तो हाय फ्रेंड, आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलोरिन्स का वन शॉट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्या बोल रहा है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमको क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, हेलोजन एटम के नंबर पे इसको क्लासीफाई किया गया है। हेलो एल्केन और हेलोरिन्स चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन और हेलोरिन्स। ठीक है, हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन होता है। हेलो मतलब क्या हो जाएगा, हेलोजन हो जाएगा, ग्रुप 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ग्रुप 17 हो जाएगा। ठीक है, अल्कीन यहाँ पे जुड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जुड़ा है, एरिन्स जुड़ा है, मतलब यहाँ पे रिंग होगा। ठीक है, रिंग में अगर कोई हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोरिन बोलेंगे। ठीक है, और सिंपल स्ट्रेट चेन में कोई हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं हमको क्या बोल रहा है क्लासिफिकेशन। हमको क्या बोला है सबसे पहले क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, हेलोजन एटम के नंबर पर क्लासीफाई किया गया इसको कितने भागों में, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें मोनो हेलो एल्केन, मोनो मतलब एक होता है, हेलो मतलब हेलोजन होता है, अल्केन मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे डाई हेलो एल्केन बोला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है। दोनों में क्या बोला है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ठीक है, इसमें sp3 रख रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है, एलाइल हैलाइड sp3 रख रहा है। ठीक है, sp3 रखा है और इसमें क्या रखा है, sp2 रखा है। पहला हमारा बोल रहा है अलाइल हैलाइड और हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें RX है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, अगर एक हेलोजन ग्रुप प्राइमरी कार्बन से, प्राइमरी कार्बोकेटाइन जैसे यहाँ पे ये हमारा CH3 हो गया। ठीक है, ये CH3 हो गया और यहाँ पे H हो गया, तो हमारा यहाँ पे जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक एक कार्बन हमारा CH3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमारा H जुड़ा हुआ है और इधर X से जुड़ा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, और वहीं हमारा एक कार्बन हेलोजन से जुड़ा है और एक कितना कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी समझे क्या हुआ, प्राइमरी मतलब क्या हुआ, एक कार्बन से जुड़ा है कम से कम, तो हमारा क्या हो जाएगा वो, और एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। और यहीं हाइड्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। और यहीं हाइड्रोजन वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमको देखते हैं क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पे हमारा क्या छुपा है, यहाँ पे हमारा कार्बन छुपा है। क्या छुपा है, कार्बन से यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, कार्बन से एक जुड़ा है, तो ये कार्बन से एक जुड़ा है, इसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। बेंजाइलिक में क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा कार्बन है, कहाँ पे कार्बन है हमारा, यहाँ पे कार्बन है, मतलब हमारा कार्बन ऐसे बॉन्ड बना है, फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड आकर इसके बाद हमारा यहाँ पे बेंजीन रिंग बना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बोल रहा है कि कार्बन के, जिस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हमारा अल्केन जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, उसके बगल वाले कार्बन पे हमारा क्या आ रहा है, बेंजीन आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। और फिनाइलिक किसको बोलेंगे, बेंजाइलिक किसको बोलेंगे, उसके बगल वाले कार्बन पे हमारा रिंग आ रहा है तो उसको हम लोग बेंजाइलिक बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कंपाउंड है sp2 कार्बन CX एटम। ठीक है, मतलब sp2, यहाँ पे हमारा CX है, CX का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा CX है, यहाँ पे भी CX का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या है, सीधा जो जुड़ा हुआ इसी पे डबल बॉन्ड है, इसी पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा। ठीक है, sp2 वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं और एराइलिक बोलते हैं। sp3 वाले को क्या बोलते हैं, एलाइलिक बोलते हैं, बेंजाइलिक बोलते हैं। एलाइलिक बेंजाइलिक सीधा आएगा, एलाइलिक बेंजाइलिक क्या हो जाएगा, हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और sp3 हो जाएगा, और sp2 में क्या हो जाएगा, विनाइलिक और एलाइलिक हो जाएगा। sp2 में क्या हो जाएगा, विनाइलिक और एराइलिक हो जाएगा। ठीक है, विनाइलिक और एराइलिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विनाइलिक हो जाएगा, यहाँ पे एराइलिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोल रहा है, 2 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोल रहा है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमको क्या बोल रहा है, सीधा सीधा हम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, यहाँ से मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दे रहा है सबसे पहला नंबर अल्कोहल से प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल में हम लोग HCl और ZnCl2 डाल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिकास रिएजेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिकास रिएजेंट बोलते हैं, लिकास टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिकास टेस्ट बोलते हैं। इसमें अगर हम प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी होता है, टर्शियरी अल्कोहल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम लोग HCl और ZnCl2 डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से OH होता है, यहाँ से H पे प्लस लगेगा और Cl पे माइनस लगेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCl और H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया है ROH अल्कोहल, सारा में हमारा इधर क्या है, इधर हमारा सारा में क्या है, अल्कोहल है। ROH में क्या हमारा दिया हुआ है, ROH में हमारा क्या दिया है, NaBH डाल रहा है और H2SO4 डाल रहे हैं। H2SO4 यहाँ पे एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो किस में टूट जाता है, RBr और Na, यहाँ से क्या बन जा रहा है हमारा, यहाँ पे हेलो एल्केन बन जा रहा है, यहाँ पे भी हेलो एल्केन बन जा रहा है। फिर यहाँ पे 3ROH दिया है, 3 अल्कोहल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या डाल रहे हैं, PX3, X3 मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन हो जाएगा, फ्लोरीन नहीं हो क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जा रहा है, 3RX हो जा रहा है, 3 हेलो एल्केन ग्रुप हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से हमारे इसमें दे रहा है ROH डाल रहा है, उसमें PCl5 दे रहा है, PCl5 में RCl हो जाएगा और PuCl3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ROH है तो O पे कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे HCl लग रहा है, HCl पे कौन सा चार्ज लगेगा, प्लस चार्ज, और Cl पे माइनस चार्ज लगेगा। तो ये Cl माइनस चार्ज वाला किसके पास चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा, Cl, ये हमारा R के पास चला जाता है। OH पे हमारा माइनस चार्ज लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा R है और OH है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो OH खींच लेता है, तो OH पे कौन सा चार्ज लगता है, माइनस चार्ज लगता है, तो OH नेगेटिव हो जाता है और R पे पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पे HCl जैसे लगा है, HCl लगा है तो H पे प्लस हो जाता है और Cl पे माइनस हो जाता है। तो ये माइनस वाला किसके पास चला जाता है, ये माइनस वाला इस प्लस वाले के पास चला जाता है, और ये प्लस वाला किसके पास चला जाता है, इस माइनस वाले के पास चला जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाता है, RCl बन जाता है, और क्या हो जाता है हमारा, H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह सब में है, ठीक है, उसी तरह सब में है हमारा, ठीक है ना, ठीक है। उसी तरह हमारे यहाँ पे बोल रहा है ROH से PCl5 डाल रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है, RCl बन रहा है और PuCl3 बन जा रहा है, ठीक है। फिर ROH में हम लोग रेड फास्फोरस डाल रहे हैं, ठीक है, X2 मतलब ब्रोमीन आयोडीन डाल रहे हैं तो RX बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ROH डाल रहे हैं, ROH में हम क्या डाल रहे हैं, SOCl2 डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं हम लोग, SOCl2 डाल रहे हैं। तो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ से Cl निकल जा रहा है, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SOCl2 हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, थायोनील क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, थायोनील क्लोराइड द्वारा हमको मिलता है। यहाँ पे SOCl2 उड़ जाता है और HCl भी वाष्प बनकर उड़ जाता है। सबसे अच्छा हमको अगर पूछेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल से सबसे अच्छा प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, तो थायोनील क्लोराइड के द्वारा, ठीक है, SOCl2 के द्वारा। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या मिलाते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कभी भी कब होगा, ईवी लाइट या बहुत ज़्यादा हीट के प्रेजेंस में होता है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कब होता है, या तो ईवी लाइट हो या बहुत ज़्यादा हीट हो तभी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा। जैसे फ्री रेडिकल होगा तो दो मॉलिक्यूल सेम तरह का होगा, जैसे Cl2 होगा या Br2 होगा। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, तो एक Cl पर क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, इस Cl पे डॉट हो जाएगा। तो एक Cl कहाँ जुड़ जा रहा है, यहाँ जुड़ जा रहा है, और दूसरा Cl कहाँ जुड़ जा रहा है, यहाँ जुड़ जा रहा है, ठीक है। फ्री रेडिकल हैलोजन और हैलोजन अल्केन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, ठीक है। बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे CH3 है तो CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके यहाँ पे ऑर्थो हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा, ये हमारा पैरा हो जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो X2 किस में टूटेगा, X2 किस में टूटेगा, X2 किस में टूटेगा, एक इधर टूट जाएगा एक इधर टूट जाएगा, तो दो ठो X2 अलग हो जाएगा। तो एक ऑर्थो पर एक जुड़ जाएगा और दूसरा किस पे जुड़ जाएगा, पैरा पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, हाँ देख लेंगे इसमें हमारा क्या बोल रहा है, फ्लोरो कंपाउंड नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन कहीं भी ज़्यादा रिएक्शन जल्दी नहीं करेगा क्योंकि उसका हाई रिएक्टिविटी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक में। तीसरा हमारा बोल रहा है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर में हम लोग क्या डालेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, DC ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, DC इसको बोलेंगे डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड ही हमारा हो जाएगा, डाई मतलब दो होता है, जोनियम मतलब नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा हम ये रखा, ये वाला याद रखेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड। कॉप DC ने सैंड में कॉपर हाइलाइट डाला, क्या डाला, कॉपर हाइलाइट डाला, ठीक है। यहाँ पे Cu आ रहा है तो यहाँ पे CO हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हेलो एरिन्स मिल जाता है और नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। सेंड में रिएक्शन द्वारा क्या बनता है? हेलो एरिन्स बनता है। क्या बनता है? सेंड में रिएक्शन द्वारा हेलो एरिन्स बनता है। सेंड में रिएक्शन द्वारा क्या बनता है? हेलो एरिन्स बोल रहा है, हेलो एल्किन बनता है, हेलो एरिन्स बनता है। ठीक है, सेंड में रिएक्शन द्वारा क्या बनेगा? हेलो एरिन्स बनेगा। फ्रॉम अल्किन में क्या बोल रहा है हमको, देखते हैं। अल्किन से हम लोग बनाते हैं एडिंग ऑफ हेलोजन हैलाइड। ठीक है, हेलोजन हैलाइड हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक हेलोजन यहाँ पे H प्लस होगा, H प्लस यहाँ पे होगा और यहाँ पे माइनस होगा, आयोडीन माइनस होगा। तो माइनस वाला चार्ज कहाँ चला जाएगा? एक इस पे चला जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे हेलोजन आया है तो क्या है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? यहाँ पे 2 ठो कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। और यहाँ पे आयोडीन आया है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा एक कार्बन है मतलब प्राइमरी हो जाएगा। तो मेजर कौन हो रहा है? सेकेंडरी मेजर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोल रहा है? एडिंग ऑफ हेलोजन बोल रहा है। ठीक है, हेलोजन हम क्या डाल रहे हैं इसमें? अल्किन में हम क्या किए? सबसे पहले हेलोजन हैलाइड डाल दिए, HI डाल दिए। दूसरा में हम लोग एडिंग ऑफ हेलोजन डाल रहे हैं। ठीक है, हेलोजन में हमारा Br हो जाएगा किसके प्रेजेंस पे? CCl4 में क्या हो जाता है? अल्किन रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2। Br2 का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। Br2 CCl4 के प्रेजेंस में होता है। तो एक Br2 है, 2 ठो Br है तो एक Br यहाँ पे आ जाता है, दूसरा Br यहाँ पे आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस डाइब्रोमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विसिनल डाइब्रोमाइड बोलते हैं। कैसा कलर होता है इसका? रेडिश ब्राउन होता है। कैसा कलर होता है इसका? रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, यहाँ इसको ध्यान रखेंगे। विषाणु कैसे बनता है? Br2 और Br2 CCl के प्रेजेंस में कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। चौथा हम देख रहे हैं क्या बोल रहा है? हेलोजन एक्सचेंज बोल रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेलो अल्केन बनाने के लिए। फ्रिंकलिस्टिंग रिएक्शन और स्वाट रिएक्शन, ये नेमी रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, दोनों। फ्रिंकलिस्टिंग रिएक्शन, इसको हम लोग क्या रखेंगे? फ्रिंकल नाई। क्या याद रखेंगे? फ्रिंकल नाई। क्या याद रखेंगे? फ्रिंकल नाई। और यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे? स्वर्ग में फ्लाई। ठीक है, फ्रिंकल नाई। फ्रिंकल नाई का मतलब क्या हुआ? NaI। फ्रिंकल से फ्रिंकलिस्टिंग हो जाएगा, नाई से क्या हो जाएगा? NaI हो जाएगा। ठीक है, इसमें RX हम डाल रहे हैं। फ्रिंकल से क्या हो जाएगा? फ्रिंकलिस्टिंग हो जाएगा, नाई से NaI हो जाएगा। RX में हम लोग क्या डाल रहे हैं? NaI डाल रहे हैं। तो RX में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? RI में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है। शॉर्ट रिएक्शन में हम लोग क्या याद रखेंगे? स्वर्ग में फ्लाई, स्वर्ग में फ्लाई, स्वर्ग में फ्लाई। AgF 100 वर्ग, यहाँ से 100 हो जाएगा, यहाँ से AgF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 100 वर्ग Ag मतलब अर्ग हो जाएगा। 100 वर्ग यहाँ से हुआ, 100 वर्ग यहाँ से हुआ, यहाँ से AgF स्वर्ग, और F मतलब क्या हुआ? फ्लाई। तो शॉर्ट रिएक्शन में हम लोग क्या डालते हैं? AgF डालते हैं। ये किस में चेंज हो रहा है? CH3 किससे जाके जुड़ जा रहा है? F से जुड़ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, देख लिए हम लोग। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन ऑर्डर टू। ठीक है, क्या बोला हमारा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर RI, RBr, RCl। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? आयोडीन का होता है अगर हेलो अल्केन में, और सबसे कम किसका होता है? RF का होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरी हेलो अल्केन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में देख रहे हैं क्या बोल रहा है? केमिकल रिएक्शन में हमारा क्या बोल रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है? मैकेनिज्म दिस रिएक्शन हैज फाउंड टू बी प्रोसेस बाय 2 डिफरेंट मैकेनिज्म बोल रहा है। 2 डिफरेंट मैकेनिज्म से बना हुआ है। कौन कौन मैकेनिज्म है देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दे रहा है? SN2 दे रहा है। ठीक है, बोल रहा है SN2 में बोल रहा है यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। ये हमारा ऐसे इधर हमारा छाता के जैसा दिख रहा है, ऐसे हमारा छाता के जैसा दिख रहा है। इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक इधर से कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे Cl, यहाँ से जो Cl हमारा था, ये हमारा जो छाता के जैसा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से जो Cl था ये टूट रहा है साथ साथ। इधर से अटैक कर रहा है, इधर से टूट रहा है, इधर से अटैक कर रहा है, इधर से Cl टूट रहा है साथ साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होता है? साथ साथ होता है। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? SN2 रिएक्शन क्या होता है? साथ साथ होता है, इंटरमीडिएट साथ साथ होता है। तो ये Cl यहाँ से निकल रहा है, Cl यहाँ से निकल रहा है, OH यहाँ पे जुड़ रहा है। तो यहाँ पे OH जाकर कहाँ पे जुड़ जाता है? यहाँ पे जुड़ जाता है, और Cl यहाँ से निकल जाता है। तो छाता पहले ऐसे था, ठीक है, और छाता बाद में कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला? द रिएक्शन बिटवीन CHCl3 एंड OH टू यील्ड मिथेनॉल
फॉलो ए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कितना ऑर्डर काइनेटिक्स करता है, फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स करता है। द रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्शन। रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट OH पे डिपेंड करेगा और ये Cl पे डिपेंड करेगा। मतलब OH कितना तेजी से इससे जुड़ रहा है, OH कितना तेजी से इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है, OH कितना तेजी के साथ इसके साथ जुड़ रहा है और Cl कितना तेजी से इसके साथ इससे बाहर निकल रहा है। इसलिए किस पे डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है। दोनों पर डिपेंड करेगा तो कौन ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मेट। ट्रांजिशन स्टेट ये वाला है, फॉर्मेट होता है, एक साथ साथ फॉर्मेट होता है, साथ साथ फॉर्मेट हो जाता है। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, रिएक्शन इज जनरली कैरिड आउट इन एसीटोन और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। रिएक्शन किसमें फॉलो होता है, एसीटोन या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पे। मतलब ऐसा जो कि हाइड्रोजन जल्दी न दे, हाइड्रोजन जल्दी न दे, उसको हम लोग पोलर एप्रोटिक बोलते हैं, ठीक है, समझे। दूसरा हमारा क्या बोला है, SN1 रिएक्शन बोल रहा है, SN1 रिएक्शन बोल रहा है, ठीक है। बोला है इट ऑकर्स इन 2 स्टेप। कितना स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। लेकिन SN2 कितना स्टेप में होता था, SN2 कितना स्टेप में होता था, 1 स्टेप में होता था। SN2 कितना स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है, ठीक है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पे CH3C है, यहाँ पे भी CH3C है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3C है, मतलब इस कार्बन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, और क्या जुड़ा है, Br जुड़ा हुआ है। तो इधर से OH इधर से नहीं जा पाता है, किधर से जाता है, इधर से जाता है, इधर से नहीं जा पाता है, ठीक है। OH किधर से नहीं जा पाता है, CH3 यहाँ पे है, इधर है कार्बन, यहाँ Br है। तो OH इधर से नहीं जा पाता है, किधर से जाता है, इधर से जाता है, Br की तरफ से, ठीक है। तो Br को टूटता है, तो कितना स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। कितना स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, Br टूटेगा, Br टूट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, Br अलग हो जाता है। तो Br जब अलग हो जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्बोकेटायन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है, स्लो होता है। दूसरा स्टेप में यहाँ से Br चला गया, अब OH क्या करेगा, यहाँ पे OH क्या करेगा, इससे अटैक कर लेगा। OH अटैक करके क्या बोलता लेता है, CH3C OH बना लेता है। तो ये दूसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्लो होता है। पहला स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन होता है तो उसका रिएक्शन का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। रिएक्शन का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है SN1 और SN2 ऑर्डर कैन बी जनरल एज, ठीक है। देखते हैं हम लोग SN1 और SN2 का रिएक्शन किस में फॉलो कहाँ होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, SN2 को दिया है और SN1 दिया है, ठीक है। SN2 किस में ज़्यादा होता है, टर्सरी दिया है, सेकेंडरी दिया है, प्राइमरी दिया है। SN2 किस में होता है, SN2 जब बोलेगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो जाएगा, ठीक है। और SN1 बोलेगा तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होता है, SN2 सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होता है, प्राइमरी में, और SN2 किस में होता है, टर्सरी में। तो यहाँ देखिए SN2 यहाँ इधर तीर गया है, मतलब यहाँ पे सुपर प्राइमरी हो जाएगा, उसके बाद प्राइमरी में ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी में सबसे कम किधर होता है, टर्सरी में। तो मतलब SN2 किस में ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, इधर तीर गया है, SN2 के लिए इधर तीर गया है, मतलब सबसे ज़्यादा सुपर प्राइमरी में, उसके बाद प्राइमरी में। और SN1 सबसे ज़्यादा किस में रिएक्शन करेगा, टर्सरी में। हम लोग याद रखेंगे सीधा सीधा, अगर SN2 आएगा तो 2 में हम लोग क्या लिख देंगे, 1 2 3, और SN1 आएगा तो हम क्या लिख देंगे, 3 2 1, ठीक है। उसके बाद से हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमको, फॉर ए गिवन अल्काइल ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड फॉलो सेम ऑर्डर इन बोथ द मैकेनिज्म। बोथ मैकेनिज्म मतलब SN1 और 2 के लिए, दोनों के लिए सेम ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, सबसे तेजी से आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। सबसे तेजी से आयोडीन में काम करेगा, फिर ब्रोमीन में, फिर क्लोरीन में, फिर फ्लोरीन में, ठीक है, दोनों के लिए है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, स्टीरियोकेमिकल बोल रहा है। क्या बोला हमको, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा है, ठीक है। क्या बोला है, द कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इफ ए कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड इफ रोटेट एंटी क्लॉकवाइज इट डायरेक्शन इट इज लीवो रोटेटरी, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग इधर से प्लेन पोलराइज लाइट पास कराते हैं,
तो अगर ये लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगता है तो हमारा क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर यही लाइट हमारा सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है। जैसे हम कोई कंपाउंड यहाँ पे लिए, अब यहाँ से लाइट किए तो ये लाइट सीधे निकल गया, ठीक है। कोई हम कंपाउंड लिए, ठीक है, अगर हम इसमें लाइट पास कराएं तो ये लाइट ऐसे सीधे का सीधे ऐसे ही निकल गया, ये सीधे का सीधे ऐसे निकल गया, ठीक है। मतलब इसका सीधा रेखा ऐसे का ऐसे निकल गया, ठीक है ना। लाइट हमारा कैसे निकल रहा है, लाइट सीधा का सीधा ऐसे ही निकल जा रहा है, ठीक है। लाइट सीधा का सीधा ऐसे ही निकल जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और लाइट अगर इस लिक्विड से, इसमें हम लाइट डाला और लिक्विड से लाइट प्रभावित हो जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, इसमें क्या बोल रहा है हमको। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, इसमें हम क्या बोलेंगे, अगर यहाँ से हम इसमें लाइट पास कराएं, इस लिक्विड में लाइट पास कराएं और ये किधर घूमने लगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। अगर वहीं हम ऐसे लाइट पास कराएं और ये किधर घूमने लग जाएगा, ये किधर हमारा घूमने लग जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा लीवो रोटेटरी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारा लीवो रोटेटरी हो जाएगा, ठीक। बोल रहा है मोलिकुलर एसिमेट्रिकल कायरलिटी एंड इनांशियोमर, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए हमारा क्या बोल रहा है, मोलिकुलर एसिमेट्रिक कायरलिटी एंड इनांशियोमर बोल रहा है, इफ ए स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ फोर डिफरेंट ग्रुप around the central carbon is tetrahedral, then the carbon is called asymmetric carbon. The compound which are non superimposed on their mirror image are called chiral and are called enantiomer, ठीक है। एक कार्बन होगा, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप और उस पर एक्स वाई जेड ओ चारों अलग अलग ग्रुप होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन, क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, द कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोज ऑन द मिरर इमेज आर कायरल एंड कॉल्ड इनांशियोमर। जैसे कोई यहाँ पे हम हाथ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे उंगली 5 हम ले लिए, ठीक है, और इसका फिगर इधर सेम टू सेम नहीं बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और इस मिरर इमेज को क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे। और वो कायरल क्या हो जाता है, इनांशियोमर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इनांशियोमर। सीधा सीधा हम बोलेंगे, अगर कोई हम पिक्चर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे हम डी बनाए तो इसका फिगर इधर कैसे बनेगा, डी बनेगा, ठीक है, समझे। मतलब हम ऐसे कोई हाथ लेते हैं, ठीक है, और ये हाथ को पूरा, जैसे हम 5 उंगली डालते हैं तो शीशा में 5 उंगली ढक नहीं पाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो फिगर एक दूसरे को नहीं ढक पाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे, मिरर इमेज को कायरल बोलेंगे। और उसको हमारा मिरर इमेज क्या हो जाएगा, इनांशियोमर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, और वहीं कोई फोटो किसी को ढक दे रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। और कायरल की जगह क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा, ठीक है। इनांशियोमर की जगह नॉन इनांशियोमर हो जाएगा। इसमें हमारे को क्या बोल रहा है, द स्टीरियो आइसोमर हैविंग नो मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज रिलेशनशिप है कॉल्ड डाई स्टीरियोमर। उसका मिरर इमेज रिलेशन नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोमर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, A mixture containing two enantiomer in equal proportion having zero optical rotation, such mixture is called racemic mixture. अगर कोई मिक्सचर रहेगा उसका जीरो ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, हमारा रेसिमिक मिक्सचर। जीरो ऑप्टिकल रोटेशन मतलब कभी किधर नहीं घूमेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, उसको रेसिमिक मिक्सचर बोल देंगे, ठीक है। देखते हैं रिटेंशन में क्या बोल रहा है हमारा, रिटेंशन बोल रहा है, इन जनरल इफ ड्यूरिंग ए रिएक्शन नो बॉन्ड टू स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन द रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विथ रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH2 यहाँ पे भी था, यहाँ पे CH2 भी है, ठीक है। यहाँ पे C2CH3 है, C2CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो बोल रहा है इन जनरल रिएक्शन नो बॉन्ड
ऑफ द स्टीरियोमेर इज ब्रोकन, मतलब बॉन्ड नहीं टूट रहा है। रिएक्शन के बाद ये यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा है, तो रिटेन रहता है। रिटेन मतलब क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? जैसा है वैसा ही रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते हैं। सीधा सीधा नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या यहाँ बोल रहा है क्या बोल रहा है हमको? क्या बोल रहा है? इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना, रिटेंशन मतलब सेम हो जाना, रेसिमाइजेशन मतलब 50% दोनों होना, 50-50% दोनों होना। इन्वर्जन मतलब पलट जाना। यहाँ देखिए, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए C2H5 है, यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? C2H5 है, CH3 हो रहा है। अगर ये इधर जा रहा है, अगर ये इधर जाएगा तो सेम टू सेम ऐसा चला जाएगा। इसका देखिए, इधर इधर छाता दिख रहा है, ऐसे ऐसे छाता दिख रहा है, वाई यहाँ पे दिख रहा है, वाई यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इधर देखिए, ऐसे यहाँ पे छाता दिख रहा है और हमारा वाई कहाँ दिख रहा है? इधर दिख रहा है। तो इसका फिगर क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है, तो इन्वर्जन हो गया है। सेम टू सेम फिगर क्या हो रहा है? पलट गया है, तो क्या हो गया? हमारा इन्वर्जन हो रहा है। और इसका हम फिगर डाल रहे हैं, इसका फिगर, ये छाता और हमारा ये इधर वाई है, तो एक दूसरा अपोजिट है ना, तो क्या हो जा रहा है? इन्वर्जन हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? अपोजिट हो जा रहा है। अपोजिट मतलब क्या हो जा रहा है? इन्वर्जन हो जा रहा है, ठीक है। और यहीं देखिए, यहाँ पे इधर हमारा छाता खुला है, ठीक है, और इधर भी हमारा छाता खुला है, तो क्या हो जा रहा है? सेम टू सेम, मतलब रिटेंशन है। क्या है? सेम टू सेम है, रिटेंशन है। क्या है? सेम टू सेम। छाता क्या है? सेम टू सेम, रिटेंशन है, ठीक है ना, ठीक। और इसके बाद हमको क्या बोला है यहाँ पे? ये जो फिगर है सेम टू सेम, अगर ऐसा रहा तो रिटेंशन हमारा कहला जाएगा। अगर थोड़ा सा पलट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। तो 50% इन्वर्जन वाला रखा है, 50% रिटेंशन वाला रखा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर फिगर हमारा सेम रहा तो क्या हो जाएगा? रिटेंशन हो जाएगा। फिगर हमारा अपोजिट रहा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। और ये फिगर 50% पलट जाएगा तो इन्वर्जन हो जाएगा, और सेम है तो रिटेंशन हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है? इलिमिनेशन रिएक्शन बोल रहा है, ठीक है। इलिमिनेट कर देना, किसी को निकाल देना, एलिमिनेट। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा कार्बन है और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी है, सेकेंडरी ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन पे। इसमें हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं, इसमें भी हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं। तो एक हमारा डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, और दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो इसके बीच में यहाँ पे भी कार्बन आ रहा है और यहाँ पे भी कार्बन आता है। डबल 2 कार्बन आ रहा है, लेकिन इसके बीच में एक ही कार्बन आ रहा है। तो इधर 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल में 2 कार्बन है, तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। लेकिन ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होता है? सेटजेफ रूल। अगर हम लोग बना रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के बगल में ज़्यादा कार्बन होगा तो हमारा मेजर हो जाएगा, और एक डबल बॉन्ड के कार्बन में हमारा कम कार्बन होगा तो हमारा माइनर हो जाएगा, ठीक है। सेटजेफ रूल किसको बोलते हैं? अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्कीन के दोनों तरफ अगर ज़्यादा कार्बन होगा, जिधर ज़्यादा कार्बन होगा दोनों तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा? मेजर ग्रुप हो जाएगा, और एक तरफ कार्बन रहेगा तो माइनर ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सेटजेफ रूल हम देखते हैं। उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है? रिएक्शन विथ मेटल बोल रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल में क्या बोल रहे हैं? प्रिपरेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हेलो अल्केन लिए हैं, Mg दिए हैं, मेटल हो जाएगा। ड्राई ईथर लिए हैं, अगर हम इसमें ड्राई ईथर डालते हैं मैग्नीज में, तो हमारा क्या होता है? MgBr में कन्वर्ट हो जाता है, ये Mg इस पर चिपक जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या नाम है इसका? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यहाँ पे देखिए, हम ग्रिग्नार रिएजेंट डाले हैं, इसमें H2O डाल रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ग्रिग्नार रिएजेंट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड नाम है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। क्या बोल रहा है इसमें हमको? वो बोल रहा है रिएक्शन ऑफ हेलोरेंस। हेलोरेंस मतलब क्या हुआ? रिंग पे हमारा क्या है? हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। देखते हैं हमको क्या बोल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है। एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। किसके रीजन? ये हमारा क्या होता है? एराइल हैलाइड क्या होता है? बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। किसके तुलना में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तुलना में। रीजन क्या है? रिजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। एराइल हैलाइड ये हमारा एराइल हैलाइड क्या होता है? बहुत ही
कम रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। क्या रीजन है, रिजनेंस करता है। इसमें क्या करता है, रिजनेंस करता है। लोन पेयर ऑफ क्लोरीन इज इन कॉन्जुगेट विथ बेंजीन रिजल्ट इन डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ Cl कार्बन और Cl बॉन्ड एज ए रिजल्ट बॉन्ड क्लीवेज हैलोजन डिफॉल्ट। अगर यहाँ पे क्लोरीन रहेगा तो इसका क्या करेगा, रिजनेंस करेगा। रिजनेंस करेगा तो इसका बॉन्ड तोड़ना बहुत ही कठिन होता है, बॉन्ड तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। दूसरा हमको क्या बोल रहा है, डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसका और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, अलग अलग होता है, हाइब्रिडेशन अलग अलग होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन का स्टेबल होता है कि इनस्टेबल होता है, इनस्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोला, रिपल्सन बिटवीन हेलो अरेंज अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है। चार रीजन है। हेलोरेंस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है। काहे रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें रीजनस होता है, रीजनस के कारण नहीं बॉन्ड टूट जाता है। और हाइब्रिडेशन क्या होता है, अलग अलग हो जाता है और इनस्टेबल होता है। और रिपल्सन हेलोरेंस का क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या बोला इसमें, थोड़ा सा बचा है और, ठीक है। बोल रहा है रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस, DOWS, डाउस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, यहाँ पे भी Cl लगा हुआ है, यहाँ पे ओनली NO2 लग गया है। सेम चीज़ यहाँ की है, NOH इसमें भी डाल रहे हैं, NOH इसमें भी डाल रहे हैं, NOH इसमें भी डाल रहे हैं, H प्लस यहाँ पे भी डाले हैं, H प्लस यहाँ पे भी डाले हैं। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर प्रेशर क्या है, टेम्परेचर तेज प्रेशर क्या है, 300 atm है। यहाँ पे क्या है हमारा टेम्परेचर 400 कुछ है। देखिए बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। इसमें हम ओनली Cl है, यहाँ पे ऑर्थो हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पे कोई चीज़ लगाए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं। ऑर्थो और पैरा पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं, इसमें लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। किस में लगाए हैं, यहाँ पे ऑर्थो हो जाएगा और यहाँ पे पैरा हो जाएगा। पैरा पे क्या लगा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो जहाँ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही तेज हो जाएगा। लेकिन इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है, और इसमें लगा है। तो इसमें नहीं लगा है और NaOH डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन तेज हो जाएगा। तो हमको टेम्परेचर क्या देना पड़ रहा है, इसमें कम देना पड़ा है, लेकिन इसमें टेम्परेचर क्या देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है, प्रेशर भी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऑर्थो और पैरा पे इसमें जोड़ दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें जोड़ दे रहे हैं, और इसमें टेम्परेचर हम कम ही दे रहे हैं, तो तुरंत बन जा रहा है। और इसमें क्या किए हैं, ऑर्थो पैरा पे कुछ नहीं जोड़े हैं, लेकिन इसमें क्या किए हैं, ऑर्थो पैरा पे कोई चीज़ नहीं जोड़े हैं, तो हमको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन इसमें ऑर्थो पैरा पर जोड़ दिए हैं, NO2 जोड़ दिए हैं, तो हमको टेम्परेचर कम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर ऑर्थो और पैरा पे कोई चीज़ जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है, तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। देखिए हमको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बोल रहा है, हेलोरीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग सच एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोरिन जाता है, रिएक्शन करता है बेंजीन रिंग के साथ। क्या होता है, हेलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल हमको देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला हमको बोल रहा है ऊर्ज रिएक्शन बोल रहा है, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन में क्या लेते हैं, हेलोरिन लेते हैं, सोडियम लेते हैं, RH लेते हैं, और किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। तो ये हमारे किस में चेंज हो जाता है, हेलो हल्के यहाँ पे R में चेंज हो जाता है। R मतलब यहाँ ये वाला ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है। उसमें हमको क्या बोल रहा है, फिटिंग रिएक्शन बोल रहा है। फिटिंग रिएक्शन में 2 ठो हेलोरिन लेते हैं, इसमें हम लोग 2 ठो सोडियम डालते हैं और इथल डालते हैं, तो हमारे किस में चेंज होता है, डाइफिनाइल में। मतलब ये वाला कट जाता है और इससे जाकर 2 ठो यहाँ पे बेंजीन रिंग बन जाता है, ठीक है। तीसरा हमको क्या बोल रहा है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड क्या होता है जी, देखते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 लिया है और O2 लिया है, इसमें क्या डाल रहे हैं, HBU डाल रहे हैं। H मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट डाल रहे हैं, तो किस में चेंज होता है, फॉस्फीन गैस में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, फॉस्फीन गैस में चेंज होता है। यहाँ पे CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन से मिलेगा और हाई HP मतलब हाई टेम्परेचर वगैरह रहेगा
अल्ट्रावायलेट रे रहेगा तो फर्स्ट जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट जीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। इसमें हमको एलाइलिक कोलाइड देख लेना है, कौन होता है एलाइलिक कोलाइड, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेंगे कौन होगा एलाइलिक कोलाइड, ठीक है। एलाइलिक हाइलाइड और एलाइलिक कोलाइड हमको कौन होगा, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा यहाँ पे कितना अलग, ठीक है। दूसरा हमको क्या बोला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, ठीक है। इसको रिएक्शन को पूरा करना है FeBr डालकर। एसएन टू रिएक्शन किस में फर्स्ट होगा, इसमें एसएन टू रिएक्शन किस में फर्स्ट होगा, इसमें देखिए तो किसमें फर्स्ट होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा। एसएन टू प्राइमरी में सबसे फर्स्ट होता है, किसमें फर्स्ट होता है, प्राइमरी में सबसे, तो हमारा क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 to 1 हो जाएगा इसका आंसर, 6 नंबर का 3 to 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग देख लेंगे 7 नंबर का क्या हो जाएगा, ठीक है। प्लेन पोलराइज में घूमता है तो क्या हो जाता है, इसको हम लोग देख लेंगे। इसमें हम लोग को देखना है कायरल कंपाउंड कौन होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा रिएक्शन होगा, ये शार्ट रिएक्शन होगा, उर्ज रिएक्शन होगा, कुछ फिटिंग रिएक्शन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम लोग देख लेंगे 14 नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ से देख लेंगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।